हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना डायरी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 15 दिसंबर को होना है। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो आपके पेपर 1 में 30 मार्क्स की पूछी जाती है। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे एनिमल से रिलेटेड, जो आपके यहाँ से क्वेश्चन 5-6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे फ्री ही मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्कशन में डाल देंगे, तो वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे जंतु एनिमल्स क्या होते हैं, तो एनिमल्स के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें कहते हैं क्या है, जानवर कहते हैं। ठीक है, ये तो एनिमल्स की जो डिफरेंस हो गई कि जो समूह में रहते हैं, जो पक्षी हैं, रेंगने वाले हैं, ये सब क्या है, ये आपके एनिमल्स के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें हम बात करेंगे पक्षी बर्ड, क्योंकि पक्षी से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार सीटेट में पूछा ही जाता है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो पक्षी के रिलेटेड हम बात कर लेते हैं बर्ड्स। तो पक्षी क्या है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जो पक्षी होते हैं उनका घोंसला किस लिए बनाते हैं, वो अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला क्या है, छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं और पेड़ों या जमीन या पानी में क्या है, तैरने भी लगते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें जो है उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है पक्षियों के रिलेटेड। अब हम चलते हैं, जो आपकी मैना पक्षी है। मैना पक्षी क्या करती है, मैना जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती। सीटेट में कई बार ये पूछा गया है, मैना मैना जो है उसकी गर्दन किस तरह से करती है, तो ये झटके से गर्दन जो है अपनी आगे एंड पीछे करती है। ठीक है, बहुत बार सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया। कलचिड़ी भी पूछा गया। इंडियन रॉबिन क्या है, कलचिड़ी जो है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। जो देखा आप, जैसे इमेज में आप ये देख सकते हैं कलचिड़ी चिड़िया, ये आप इसमें दिख रहा होगा कि पत्थर के बीच, ये पत्थर रखे हुए, इसके बीच में ये घोंसला बना के उसमें अंडे दी है। ठीक है, तो जो घोंसला बनाकर अंडे देती है, इन घोंसलों में पौधों या नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई का सब का बिछा रहता है। देखिए, अगर पूछ लिया जाए कलचिड़ी ऐसी कौन सी चिड़िया है जो बाल का प्रयोग करती है, तो ये आपका जो है कलचिड़ी चिड़िया हो जाएगा। कई बार सीटेट इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये छोटे छोटे क्या है, कीड़े भी खाते हैं। इनकी चोंच जो अंदर से लाल होती है, इस बार ये कुछ सीट में पूछा गया था, चोंच किसकी अंदर से लाल होती है, तो ये कल चिड़ी चिड़िया होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौवा। कौवा भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौवा कौवा क्या है, कौवा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कौवा जो है यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियां होती है। कौवे घोंसले में कोयल भी अंडे देती है। देखिए, कोयल बहुत चालाक होती है। कोयल जो है कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वे कौवे के ही घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, और कौवा इतना बेवकूफ होता है कि कोयल वाले अंडे को अपना अंडा समझ के उस अंडे को भी से लेता है। कई बार ये पूछा गया है कि लोहे के तार कौन प्रयोग करता है, तो आपका कौवा चिड़िया जो है लोहे के तार का प्रयोग करती है। सबसे ऊंची डाल पे कौन सा घोंसला बनाता है, तो कौवा ही सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वीडियो आप लोग क्या शेयर करते रहिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दर्जन चिड़िया, जिसको कहते हैं टेलर बर्ड। ठीक है, टेलर बर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि टेलर क्या करता है, कपड़ों को सीता है। तो यही कुछ चिड़िया इस तरह से ये भी अपना घोंसला बनाती है। यह अपने नुकीली चोचे को पत्ते को छेद कर घोंसला सी कर घोंसला बनाती है। ठीक है, क्या है, देखिए ये चिड़िया जो होती है, आप इसको थोड़ा चिड़िया का मैंने इसमें डायग्राम इसका लिया है। देखिए, ये चिड़िया आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्तों को सी के अपना ये घोंसला बना रही है। ये बहुत ही अनोखा इनका घोंसला रहता है कि पत्तों को, तभी इसको क्या कहते हैं, टेलर बर्ड। टेलर बर्ड से याद रखेगा, जो दर्जी क्या है, कपड़ा सीता है, ये जो दार्जिन चिड़िया होती है क्या है, पत्तों को सी के अपना घोंसला बनाती, उसी में वो अंडे देती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नर पक्षी। अब नर पक्षी क्या है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। नर पक्षी, तो
नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा जो वीवर उन सभी घोंसले को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है वह उन्हीं में अंडे देती है। देखिए, नर जो होती है वो अपना घोंसला बनाता है, ठीक, उसमें फिर जो मादा होती है फिर उस घोंसले को वो चुनती है, जो सबसे बेस्ट होता है वो उसी के साथ रहती, उसी में वो अंडे देती है। तो इनका भी बड़ा अनोखा है, अब इस तरह से इनका घोंसला बनता है। चलते नेक्स्ट पॉइंट, उल्लू। उल्लू के बारे में कई बार पूछा गया। उल्लू देखिए, मैना जो है अपनी गर्दन आगे पीछे जो करती है झटके से करती है, उल्लू जो है अपनी गर्दन पीछे से घुमा लेता है, ठीक, क्या 360 कह सकते हो या फिर आप 270 भी लिखा होगा, इतना गर्दन पीछे तक हद तक, जो काफी हद तक गर्दन अपनी घुमा ले, वो है उल्लू। ओके, इम्पोर्टेंट है। उल्लू की आंखें इंसानों की तरह सिर के सामने होती हैं, जबकि अधिकांश पक्षियों की आंखें सिर के दोनों की ओर होती हैं। ओके, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं फाफ्ता पक्षी। देखिए, फाफ्ता पक्षी क्या है, कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी के मेड़ पे अपना घोंसला बनाती है। जो फाफ्ता पक्षी होता है वो कहाँ पे घोंसला बनाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी, मेहंदी के मेड़ में या कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। जैसे यहाँ कांटे हैं और ये फाफ्ता पक्षी आपका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गौरैया। गौरैया के बारे में पढ़ लीजिए, गौरैया और कबूतर। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, अलमारी के पीछे, छत या फिर आईने के पीछे भी बनाती है। जैसे कबूतर जो है पुराने खंडर में ही घोंसला बनाते हैं, जैसे ये आपका कबूतर क्या है, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, जब पुराना खंडर जहाँ होगा वहीं पे आपको बहुत ज्यादा कबूतर देखने को मिलेंगे। और जो छोटी सी चिड़िया होती है गौरैया, ये छोटी सी चिड़िया हमेशा क्या अलमारियों के पीछे अपना घोंसला बनाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। अब चलते हैं बसंत गौरी चिड़िया। देखिए, बसंत गौरी चिड़िया क्या है, बसंत गौरी यह गर्मी में क्या टुक टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपना अंडे देती है। ये देखिए बसंत गौरी चिड़िया है और ये जो है पेड़ की तनों में छेद करके वो अंडे देती है। ओके, और खटकोपड़ा भी जो इसी तरह से कुछ पक्षी, ये भी जो है गौरी की तरह ही पेड़ में तने में ये भी क्या है अंडे देता है। खटकोपड़ा कई बार पूछा गया एंड बसंत गौरी, ये अंडे जो तने में बहुत अंदर तक छेद कर लेती उसी में वो अंडे देती है। दोनों का पॉइंट याद रखिएगा, दोनों का सेम है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा शक्करखोरा पक्षी। इसको ये भी कहते हैं सूर्य पक्षी एंड सनबर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है, अलग अलग कभी कभी सीटेट पूछ लेता, शक्करखोरा या सूर्य पक्षी या सनबर्ड, इंग्लिश में याद रखिएगा सनबर्ड। तो ये आपके पास सनबर्ड चिड़िया है। ये क्या है, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर डाली डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इस घोंसले मकई जो बाल होते हैं, मकड़ी के जाले एंड पतली टहनियाँ, बारीकी घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल को ट्रैक करके कपड़ों के चिथड़ों का भी बना होता है। देखिए, कई बार पूछा गया कपड़ों की चिथड़ों का कौन प्रयोग करती है, तो ये आपकी जो है सनबर्ड चिड़िया प्रयोग करती है अपना घोंसला बनाने में। तो ये कैसा घोंसला बनाती है, तो याद रखिएगा सूर्य पक्षी जो घोंसला बनाती है अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है, ठीक है। झाड़ी या डाली पे आप इस तरह से इसमें देख सकते हैं, झाड़ी में जो लटकता हुआ घोंसला बनता है ये सूर्य पक्षी बनाती है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में ये भी पूछा गया है। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो आपके ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चील, बाज एंड गिद्ध, ठीक है। चील, बाज, गिद्ध हमसे कितना गुना देख सकते हैं, तो 4 गुना हमसे अधिक देख सकते हैं, ठीक है। और चील की पूंछ जो है खांचे वाली होती है, चील की पूंछ कैसी होती है, खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर दूरी से दिखाई दे जाती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे और मौका देखते हुए अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसला भी वो तोड़ देते हैं। बहुत शैतान होते हैं ये, क्या होते हैं अंडे भी चुरा लेते हैं, साथ में चिड़ियों का जो है घोंसला भी वो तोड़ देते हैं। ओके, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है चील, गिद्ध हमसे कितना गुना देख सकते हैं, तो 4 गुना हमसे देख सकते हैं। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, चील की पूंछ कैसी होती है, खांचे जैसी होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका
यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस क्या है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप जानिएगा साइबेरियन सारस के बारे में। देखिए, साइबेरियन सारस जो है एक प्रकार का सारस पक्षी है जो साइबेरियन ऑस्ट्रेलिया टुंड्रा की निवास करती है। यह पक्षी जो है प्रवासी पक्षी होता है। साइबेरियन सारस जो है सामाजिक पक्षी है जो अपने प्रजातियों के साथ ही रहते हैं। वे प्रजनन करते समय जोड़ों में रहते हैं। वे शीत जलवायु से प्रवास करते और प्रवास करते समय बड़े समूहों में मिलते हैं। वे गर्म स्थानों में प्रजनन भी करते हैं। वे गंभीर रूप से खतरे में एक बहुत ही कम संख्या भी रहती है। ठीक, इनकी जो संख्या हो गई है बहुत रेयर ही कम बची हुई है। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बारे में जो आपकी एग्जाम में सीधे तौर पे ये एग्जाम में कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं जो हम लेके आए हैं आपके लिए। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ के छोटे छोटे जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देखिए, जो मगरमच्छ के जो छोटे छोटे जैसे कान होते हैं लेकिन वो क्या है आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि नहीं दिखाई देते, उनके कान जो बिल्कुल बिंदी की तरह होते हैं। ठीक, उन्हीं के माध्यम से ये सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे जैसे कान होते हैं, इनके भी इसी तरह से कान होते हैं। मछलियों जो है खतरों की चेतावनी एक दूसरे से बिजली तरंगों से देती हैं। ओके, डाल्फनी जो अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात भी करती है। ओके, तो ये आपका अलग अलग से जो कौन बात करता है तो याद रखिएगा, डॉल्फिनिंग जो एक होती मछली वो आवाज अलग अलग से करती है और दूसरे एक दूसरे से भी बात करती है। और कई बार पूछा गया है गिलहरी के दांत जो है हमेशा जो है बढ़ते रहते हैं। उसे दांत को काटने या कुतरने के कारण उन्हें क्या है दांत घिस जाते हैं। कई बार सीटे पे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा दांत किसके बढ़ते रहते हैं, तो ये ऐसे कौन सा जानवर है, तो गिलहरी है। इसलिए आपने देखा होगा गिलहरी को कुछ तो कुछ हमेशा ये खाती पीती रहती है क्योंकि इसके दांत जितना वो खाएगी उसके दांत हमेशा घिसते रहेंगे। अगर नहीं खाएगी तो बहुत बड़े उसके दांत हो जाएंगे। वैसे भी गिलहरी के दांत तो आगे बड़े ही रहते हैं। बिल्ली के दांत जो है नुकीले होते हैं और वह मांस फाड़ने या काटने में भी काम आता है। गाय के आगे के दांत पत्तों के काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए जो हम लेके आए थे आपसे पक्षी से रिलेटेड जो, और ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम तौर पे सीधे तौर पे आपके 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पक्षी से रिलेटेड था। कल हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में जो आपके वहाँ से भी 3-4 नंबर कवर होंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो इसका पीडीएफ आप फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं एंड साथ में इसका रिविजन भी कर सकते हैं। बस आपको वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।